हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये ब्रेड ऑमलेट बनाएंगे। ये देखिए, ये देखने में भी बहुत ही टेस्टी है और खाने में भी उतना ही टेस्टी है। तो ये ब्रेड ऑमलेट है फ्रेंड्स, कुछ अलग तरीके का। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। ये देखिए फ्रेंड, एक बाउल में हम ये 1 कप बेसन ले लेंगे और इसमें ये मैं 3 चम्मच मैदा ये डाल दूंगी। बेसन और मैदा के कॉम्बिनेशन से ये हमारा एगलेस ऑमलेट बहुत बढ़िया बनेगा। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक पतला सा घोल बनाना है हमें, और इसे अच्छी तरह से फेंटिएगा ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रह जाए। तो ये देखिए, ये हमने अच्छी तरह से इसे फेंट लिया है। अब हम इसमें पानी डालकर इसका एक पतला घोल बना लेंगे। जिस तरह की एक ऑमलेट का घोल होता है, बिल्कुल इसी तरह हमें इसे बनाना है। इसे अच्छी तरह फेंटिएगा फ्रेंड्स, इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, तभी हमारा ऑमलेट बहुत बढ़िया बनेगा। अब इस बेसन में हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। ये देखिए, मैं इसमें ये इस तरह से 1.5 टीस्पून नमक डाल दे रही हूँ। और इसके बाद नमक डालने के बाद हमें इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग पाउडर डालने से, ये 1 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है मैंने। बेकिंग पाउडर डालने से ये जो ऑमलेट है ये बहुत ही बढ़िया फूलेगा और बिल्कुल एक ऑमलेट जैसा बनेगा। ये देखिए, तो ये बेकिंग पाउडर भी डालकर हमें अच्छी तरह से इसे घोल बना लेना, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए फ्रेंड। तो इस तरह से एक घोल बना लीजिए अच्छी तरह। और इसमें और टेस्टी बनाने के लिए ऑमलेट, इसमें हम थोड़ा सा काला नमक भी काली मिर्च भी डाल देंगे। ये देखिए, काली मिर्च का पाउडर लिया है मैंने, ब्लैक पेपर। इसे भी डालकर अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे और इसमें हम कुछ वेजिस को डालकर अच्छी तरह से थोड़ा भून लेंगे। तो इस तरह से ये मैंने इसमें जीरा डाला, थोड़ा सा तेल लिया है और ये जीरा डालकर अब मैं इसमें जो वेजिस है जैसे कि अनियन, टोमेटो और ग्रीन चिली, इसे डालकर मैं थोड़ा देर के लिए इसे फ्राई करूँगी। आप चाहे तो रॉ भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से अगर थोड़ा सा फ्राई करके डालते हैं तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है ऑमलेट का टेस्ट। इस तरह से 2 से 3 मिनट वेजिस को फ्राई कर लीजिए आप। और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। अब इस वेजिस को एक अलग से बाउल में हम रखेंगे और जब हम ऑमलेट बनाएंगे तो इसे हम यूज़ करेंगे। ये देखिए, ये हमने ब्रेड लिया है। अब फ्रेंड्स, इस ब्रेड को मुझे इस तरह से इसे स्क्वायर में कट करना है, बीच का पोर्शन। ये देखिए, इस तरह से। और ये छोटा सा एक स्क्वायर इसमें से कट कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से। और हमें ये ब्रेड का यूज़ अब इस तरह से जो कट किया है हमने, इसका यूज़ हमें ऑमलेट में करना है। ये देखिए, अब मैं एक वही पैन ले लूँगी और उसमें थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा बटर डालूँगी। बटर डालने से ये ऑमलेट का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो ये देखिए, मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया। ये 1 स्पून बटर इसमें डाल देंगे और बटर के मेल्ट होते ही हम इसमें जो हमने ब्रेड कट करके रखी थी उसे रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से। और इसके बाद अब इसमें हमने जो ये घोल बनाया था बेसन का, उसे डाल देंगे इस तरह। और जो वेजिस हमने फ्राई करके रखी थी उसे भी हम 1 स्पून लेके इसमें इस तरह से डाल देंगे। और जब हमारा ये बेसन सेट हो जाए इसमें 1-2 मिनट में, उसके बाद ये देखिए, ये हमने ये चीज़ भी ली है। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा चीज़ भी डाल दीजिए, इससे भी इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है इस ब्रेड ऑमलेट का। ये देखिए, मैं थोड़ा मोज़रेला चीज़ ली है मैंने
और उसे भी थोड़ा सा 2-3 मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो इसमें चीज़ स्लाइस भी रख सकते थे। और जब ये ऑमलेट हमारा 1-2 मिनट में जब सेट हो जाए अच्छी तरह, तब हमने जो ये देखिए मैं चीज़ स्लाइस भी इसमें रख दे रही हूँ। उसके बाद ये जो ब्रेड का पोर्शन हमने कट किया था उसे इसके ऊपर रख देंगे और इसे अच्छी तरह से सेट होने देंगे। अब ये देखिए हम धीरे से इसे पलट देते हैं ताकि ये जो हमारा ऑमलेट है ये दूसरे साइड से भी अच्छी तरह पक जाए। देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से हमारा ये जो ऑमलेट है, एगलेस ऑमलेट, इसमें अच्छी तरह सेट हो चुका है। फ्रेंड्स आप ये ब्रेड ऑमलेट बिल्कुल बहुत अच्छी तरह ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। और चाहे तो आप इसे एक के साथ भी बना सकते हैं। अंडे को आप इस तरह से, जिस तरह हमने बेसन का यूज़ किया, इसी तरह ऑमलेट भी बना के इसमें रखिए। ये बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। और चीज़ और इसके साथ में ये बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा इसे भी पका लेना है, इसलिए हम इसे 1 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं ताकि जो चीज़ हमने यूज़ किया है वो भी अच्छी तरह से इसमें सेट हो जाए। और इस तरह से 1 मिनट के बाद आप इसे खोल के देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ब्रेड ऑमलेट बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए चीज़ भी बहुत अच्छे से सेट हो चुका है और ये ब्रेड भी अच्छी तरह हमारा पक गया है। हमारे ये ब्रेड ऑमलेट बन के तैयार हो चुका है फ्रेंड्स। बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है ये डिश। तो इसे इस तरह से सर्व कीजिए और आप इसे सॉस के साथ सर्व कीजिएगा इस तरह से। ये देखने में जितना अच्छा है फ्रेंड्स, ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। और ये आपका ब्रेड ऑमलेट बनके तैयार हो चुका है। ये रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट में लिख के मुझे बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। Please like and subscribe Shweta's Kitchen. Thank you.